सिपेक को कहा जाता था कि जनाब एक गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तानी मईशत के लिए। 10 साल बाद क्या पाकिस्तान में कोई गुर्बत में कमी आई? लेकिन एक मुतबर अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा है कि ख़ुद चाइना के इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया $46 बिलियन को भी सवालिया निशान बना रहे हैं। कतर और चाइना के जरिए हम अफगान तालिबान को बहुत क्लियरली अंडर प्रेशर ला सकते हैं कि इंसान के बच्चे बनो, इससे पहले कि तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान वही करे जो हम किसी भी दुश्मन मुल्क के खिलाफ करते हैं। कि जो तालिबान हैं उन्होंने भी ट्रेड कर ली है, यानी तालिबान अफगानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार 8,000 टन प्याज भिजवाया है। मुल्कों के अपने इंटरेस्ट होते हैं और हमारा अपना इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट वॉच किया, आपने अपना इंटरेस्ट वॉच नहीं किया। आप एक डिसइल्यूजन्ड फेज में रहे। अब हुआ ये है कि 8,000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? रूस के अंदर हमला करवाना हो तो अफगान तालिबान किराए के कातिल के तौर पे दस्तयाब हैं, पाकिस्तान में करवाना हो तो दस्तयाब हैं। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश है, अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली ऐलान के सरकार। देखिए, हमारा सिक्योरिटी का फेल्यूर है, प्लानिंग का फेल्यूर है और फोकस का फेल्यूर है, और उसमें मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। चीन ठीक कहता है, अगर उनके लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रोजेक्ट रिलोकेट कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं है तो वो किसी और मुल्क में जाएंगे। हमने अफगानियों को यहाँ से छुट्टी करा दी क्योंकि अफगानी जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहे। दहशतगर्द जमातों को वो उन्होंने होस्ट कर रहे हैं और हम पे रोज हमले हो रहे हैं। खुदा न करे कि सिपेक रोल बैक हो, इन सब में नाकामी रही और आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी की भी और प्लानिंग की दोनों का ये फेलियर है। मैं आपको ये बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि चाइनीज़ वर ऑल्सो कंसर्न। अफगान तालिबान को ये हम साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे। दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत अरसे तक सिर्फ हिमालय से ऊपर कहकर और ज़ाती बुनियादों पर नहीं होते, बल्कि उसमें ट्रेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये बड़ी शफ़ाक होती है। और इसके अंदर इससे पहले अफगानिस्तान से चाइना को भी अफगानिस्तान ने चिलगोज़े भिजवा। अफगानिस्तान का ताल्लुक है अफगान तालिबान का, उनके साथ हमें डिफरेंट लेवल्स पर डील करना है। डिप्लोमेटिकली दो बड़े मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है काबुल के ऊपर। एक चाइना है, क्योंकि चाइना ने इनके साथ एक बाकायदा डिप्लोमेटिक स्टेटस कायम किया है। एक अफगान एम्बेसडर गया है अब चाइना में, चाइना ने अपना एम्बेसडर भेजा है और चाइना चूँकि ताकतवर मुल्क है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो अफगान तालिबान चाइनीज़ को सीरियसली लेते हैं। दूसरी जानिब कतर है। कतर वो है कि जिसका अफगान तालिबान का हमेशा उसने एक दफ्तर कतर में रखा है। पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद जगह थी जहाँ इनका दफ्तर था, और सारी नेगोशिएशंस अफगान तालिबान के साथ जो पूरी दुनिया करती है वो कतर में आकर करती है। कतर पाकिस्तान का दोस्त है, तो कतर और चाइना के जरिए हम अफगान तालिबान को बहुत क्लियरली अंडर प्रेशर ला सकते हैं कि इंसान के बच्चे बनो, इससे पहले कि तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान वही करे जो हम किसी भी दुश्मन मुल्क के खिलाफ करते हैं। यही हमने अफगान तालिबान से भी बात करनी है। उनको बड़ी साफ उनसे ये पॉलिसी स्टेटमेंट हमने निकलवाना है कि पाकिस्तान के बारे में आप अपना मौक़िफ़ हमें वाज़े करें। अब डॉज देने से, गोल मोल बात करने से, चक्कर देने से बात नहीं चलेगी। यू हैव टू कम अप फ्रंट एंड टेल पाकिस्तान कि आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, हमारे बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। साफ बता दें ताकि हम उसके मुताबिक आपसे ट्रीट करें। और आपने जब दोहा एग्रीमेंट में वादा किया था कि आप दहशतगर्दों को किसी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ आप TTP को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आर्गूमेंट मत दें हमें कि जी हमारा अफगानिस्तान पे कंट्रोल ही नहीं है, वो छोटे छोटे ग्रुप हैं, हमें पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। इस किस्म के बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर बड़े बड़े नक्शे लगा चुके हैं जिनमें लोया अफगानिस्तान या पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी आपने अपने साथ शामिल किया है, जैसे अखंड भारत का नक्शा इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश है, अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए जरा ज्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। जी देखिए, मैं बड़ी एक आसान सी मिसाल देता हूँ। जब हुकूमत के बैंक होते थे तो वहां से हर इन्फ्लुएंशियल आदमी कर्ज ले लेता था और डे 1 पे उनकी नीयत ये होती थी कि कर्ज मैंने माफ करवा लेना है।
समहाउ हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बजाय इसी बात में रहते हैं कि फ्रेंडली कंट्री है, कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेंगे। दुनिया बदल गई है, हमने एक कमर्शियल डील की है, हमें ना सिर्फ ऑनर करनी चाहिए थी लेकिन उस पर मेहनत करनी चाहिए थी। जो आपकी बात बिल्कुल बजाय, मुल्कों के अपने इंटरेस्ट होते हैं और हमारा अपना इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट वॉच किया, आपने अपना इंटरेस्ट वॉच नहीं किया। आप एक डिसइल्यूजन्ड फेज में रहे कि जी नहीं कोई बात नहीं हम कर लेंगे। जब मैं भी हुकूमत में था और निगोशिएट करता था मुल्कों से, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे दोस्त कहते थे अरुण साहब आप बहुत ज्यादा डिलीजेंस करते हैं, नंबर्स पे बात करते हैं, छोड़ें ये हमारे दोस्त हैं। देखिए दोस्ती इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं होती, आपको एक डील है उसकी कमर्शियल वैल्यूएशन करनी पड़ती है और उसके ऊपर मेहनत करनी। अभी भी वक्त है। मैं एक्चुअली ये लोन रीशेड्यूलिंग के खिलाफ हूं क्योंकि इससे ग्लोबल मार्केट्स में सिग्नल नेगेटिव जाएगा कि हम कर्ज देने के अहल नहीं है। चीन पे भी प्रेशर आएगा कि उनके 150 और मुल्क हैं जहां उन्होंने बेल्ट एंड रोड में काम किए, कल को वो भी आएंगे। जिसे खैर मैं बहुत बड़े ख्वाब देख रहा हूँ, दिल्ली दूरस्थ, ठीक है जी। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, क्या वो एक मुहावरा है। सो द क्वेश्चन इज कि ये चीज जो है, ये चीज सामने आ गई है। अब हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मौलवी आ गए बीच में, और मौलवियों के पीछे उस वक्त की जो हॉकिश एस्टैब्लिशमेंट होती थी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो नहीं चाहती थी कि ये हो। मुझे किसी ने बताया एक दफा, मैंने टीवी पे देखा, कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट गैस ईरान से और सेंट्रल एशिया से चले और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए इंडिया के चूल्हे उससे जो है वो जलें। हम नहीं होने देंगे। यार इंडिया ने तो अपने चूल्हे जला लिए, या नहीं जल रहे, या मुश्किल से जल रहे हैं, या उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी है। और भाई पाकिस्तान के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, हमने कौन सा एक्शन ले लिए? हम कौन सा सेंट्रल एशिया की उन मंडियों तक पहुंच गए हैं? सो हम भी तो आजकल यही रो रहे हैं कि यार सेंट्रल एशिया की मंडियों तक पहुंचना है, यार बस करो भैया, बस करो, ये करना है वो करना है, यही हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सर देखिए, इसके अंदर बहुत अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या अफगानिस्तान आपके रास्ते से होते हुए इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे और नहीं करना चाहते? मुझे बताइए क्या है वो कंट्री के जिसकी हालात ख़राब थे, जो कह रहे थे तालिबान, ये इसके ऊपर तो दहशतगर्द आ गए, इसके ऊपर ये हो गया वो हो गया, वो कंट्री जो है वो ट्रेड कर रहा है आप ही के वे से जाकर। आपका रास्ता इस्तेमाल, आप उनका रास्ता बंद करके दिखा दें, करें बंद। आप कहेंगे नहीं जी, जिस तरह पहले एक दफ़ा इंडिया ने वीट भेजनी थी अफगानिस्तान तो आपने नो कर दी थी, उसके बाद फिर आखिर आपको मानना ही पड़ा था ना, फिर अगले कुछ ट्रक उन्होंने भेज के दिखाए थे ना अफगानिस्तान, इंडिया ने आपके रास्ते से। अब अफगानिस्तान आप ही पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड कर रहा है और ट्रक्स भिजवा रहा है वहाँ पर इंडिया, लेकिन जो खुद है पाकिस्तान वो ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि दुश्मनी है। लें, इंडिया से ट्रेड करेंगे हम, भाई क्या हो गया, हम कहाँ और इंडिया कहाँ? इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3री लार्जेस्ट बनने लगा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जा रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं और उनके साथ जो है उनके तराने गाए जा रहे हैं, उनके जो नेशनल एंथम और क्या क्या पढ़ा जा रहा है वहाँ पर। आप चुप करके अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाकर बैठ दें और आप कहें हमने ना तो ट्रेड इनसे करनी है, ना इनसे करनी है, ना इनसे करनी है, तो ट्रेड तो नहीं करनी, देना करो।